नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट में जंग थमने का नाम नहीं ले रही और अब इजराइल की जनता में प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ ही गुस्सा देखा जा रहा है। हमास ने बंधकों का वीडियो जारी किया है जिसमें वो अपनी ही सरकार पर भड़कते नजर आए। इस बीच इजरायली सेना का गजा पर हमला भी लगातार जारी है। इजरायल ने गजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का प्लान आया सामने। पहले गिरफ्तारी, फिर आर्मी चीफ को मिलेगी कठोर सजा। पूर्व पीएम शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं जनरल वकार उज-जमान। अमेरिका के विशेष दूत ने दिया रूस यूरोप में बंटवारे का प्लान। कीव में भारतीय दवा कंपनी का गोदाम मिसाइल अटैक में हुआ तबाह। यूक्रेन ने रूस पर लगाया आरोप। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना के नंबर 2 जनरल को पद से किया बर्खास्त। सेना में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का बड़ा कदम। 58 साल में पहली बार किसी जनरल को पद से हटाया गया। और चलते चलते में देखेंगे वैज्ञानिकों की बड़ी खोज को। समंदर के नीचे बनी 7000 साल पुरानी सड़क मिली। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। ओमान में हुई दोनों देशों की बैठक। पाकिस्तान का दमन जारी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। आजादी की मांग को लेकर आज बलूचिस्तान में सड़कों पर उतरेंगे हजारों लोग। बीवाईसी नेताओं की गिरफ्तारी और मानवाधिकार उल्लंघन का करेंगे विरोध। सूडान में गृह युद्ध के बीच राहत शिविरों पर हमला। 2 दिन में करीब 100 लोगों की गई जान, यूएन का दावा। हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यूनिवर्सिटी फंड रोकने की धमकी के खिलाफ कोर्ट में किया केस। ट्रंप का आरोप, यहूदियों के खिलाफ नफरत को रोकने में यूनिवर्सिटी नाकाम। तो इजरायल और गजा के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजरायली सेना के हमलों ने गजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। गजा पट्टी मलबे का ढेर बन गई है। लोग घास की रोटियां और पेड़ की पत्तियां खाने को मजबूर है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी सैकड़ों फलस्तीनियों की जान लेने के लिए इजरायल की कड़ी निंदा की, लेकिन इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोनों के बीच युद्ध विराम प्रस्ताव और उसके साथ ही बंधकों की रिहाई पर भी ब्रेक लग गया है। हमास के कब्जे में अभी भी लगभग 59 कैदियों के होने की बात कही जा रही है, जिसके चलते इजरायल की जनता में अब अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते। इस बीच नेतन्याहू की परेशानी बढ़ाने वाला एक और वीडियो सामने आया है। हमास ने इजरायली अमेरिकी बंधक का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिख रहे शख्स ने खुद अपना नाम एडेन अलेक्जेंडर बताते हुए कहा कि वो इजरायली सेना में सेवारत था। उसने बताया कि वो पिछले 551 दिनों से गजा में बंदी बनाकर रखा गया है। साथ ही इजरायली सरकार और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से सवाल किया है कि उसे अभी तक छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं हुई है, उसे भुला क्यों दिया गया है जबकि वो सेना में काम करता है। वीडियो में अलेक्जेंडर को कहते हुए सुना जा सकता है, אני החייל עידן אלכסנדר, ואני אסיל בעזה כבר יותר מ-551 ימים. אף אחד לא רצוי, ואתה משאיר אותנו כאן. אני כבר הגעתי למצב של שבירה, בגלל הגועל של העולם ושל ממשלת ישראל. כל יום אני רואה איך הראש שלכם משתלט על המדינה כמו דיקטטור, ואני כבר נשברתי פיזית ונשברתי מנטלית. कि ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं चाहते हैं, उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया है। मैं इस घिनौनी इजरायली सरकार के कारण हर दिन टूट रहा हूं। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रहा हूं। 3 हफ्ते पहले मैंने सुना था कि हमास मुझे रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू ने दिलचस्पी नहीं ली और मुझे यहां छोड़ दिया। इस बीच सामने आई ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल ने गजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। वायनेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से को पूरी तरह से अलग कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने मोराक कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, जिससे राफा का गजा पट्टी से संपर्क टूट गया है। काट्स ने गजा के लोगों को धमकी देते हुए कहा कि यह हमास को भगाने और सभी बंधकों को रिहा कर जंग को खत्म करने का आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सब गजा के दूसरे इलाके में होना भी शुरू हो जाएगा। जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल यह जंग थमने वाली नहीं है। आपको बता दें कि गजा पट्टी को लेकर इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से संघर्ष चल रहा है। अब सबको इंतजार है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सियासत में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर सेना के प्रमुख जनरल वकार उज जमान को गिरफ्तार कर फांसी देने की साजिश रचने का सनसनीखेज आरोप लगा है। दावा है कि यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के इशारे पर आतंकवादी मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं। 8 अगस्त 2024 को यूनुस ने पेरिस से लौटकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला था। जनरल वकार उज जमान ने ही उन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन अब दोनों के बीच गहरे मतभेद उभर आए हैं। जानकारी के मुताबिक यूनुस की मंशा लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने की है। जमान ने यूनुस से 18 महीने में चुनाव कराने का वादा लिया था, लेकिन यूनुस की तरफ से चुनाव टालने की कोशिशों ने विवाद को जन्म दिया है। आरोप है कि यूनुस बांग्लादेश की सेना को कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों को नजरबंद किया जा रहा है और उन पर शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान पक्षपात के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यूनुस जनरल जमान को हटाकर सेना पर पूर्ण कंट्रोल चाहते हैं ताकि बांग्लादेश में उनकी सत्ता निर्विरोध चल सके। सूत्रों का कहना है कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी जहाजों का बांग्लादेश आना, हथियारों की आपूर्ति और खुफिया गतिविधियां इसकी पुष्टि करती हैं। शनिवार को ढाका में हुए प्रदर्शन में पुलिस से लूटे गए हथियार और अलकायदा के झंडे देखे गए, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। पाकिस्तान के विदेश सचिव का हालिया दौरा और विदेश मंत्री की प्रस्तावित यात्रा भी इन आशंकाओं को हवा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूनुस की नीतियां बांग्लादेश को 1971 की आजादी के बाद भारत की मदद से मिली आर्थिक तरक्की से पीछे धकेल रही हैं। बांग्लादेश को आतंकवाद और अस्थिरता की ओर ले जाने की कोशिशें सेना और जनता में असंतोष पैदा कर रही हैं। हिंदुस्तान को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताते हुए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हिंदुस्तान से दुश्मनी बांग्लादेश की तबाही का कारण बन सकती है। यह विवाद बांग्लादेश में नया सियासी तूफान खड़ा कर सकता है। यूनुस पर सत्ता हथियाने और देश को अस्थिर करने के आरोपों के बीच सेना और जनता के धैर्य की परीक्षा हो रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका की अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बीते दिन भी अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ ने 4 घंटे तक पुतिन से बात की, लेकिन उनका यह दौरा भी सफल नहीं रहा। और अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने रूस को नई पेशकश की है, लेकिन अमेरिका के इस प्रस्ताव से यूक्रेन की नाराजगी तय मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने यूक्रेन के कुछ अहम इलाके रूस को देने की वकालत की है। उन्होंने रूस को 4 यूक्रेनी इलाके देने का प्रस्ताव दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विटकॉफ ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध विराम का सबसे सटीक रास्ता यह है कि रूस को उन क्षेत्रों को सौंप दिया जाए जिन पर 2022 में रूस की तरफ से अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिनमें प्रमुख तौर पर 4 पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिका यूक्रेनी क्षेत्रों की मालिकाना जिम्मेदारी रूस को देने की बात कह रहा है, लेकिन शायद वो भूल रहा है कि यह पूरा युद्ध यूक्रेन के क्षेत्र क्रीमिया पर रूसी कब्जे के कारण ही शुरू हुआ था। ऐसे में जाहिर है कि कीव इस प्रस्ताव के लिए कभी तैयार नहीं होगा। और इससे पहले भी जब अमेरिका की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव दिए गए थे, तब भी यूक्रेन ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। यहां तक कि कुछ अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारी भी इसे रूस की अत्यधिक मांग मानते हैं। इस अमेरिकी प्रस्ताव ने एक नई बहस सी छेड़ दी है। इस बीच कीव में रूसी हमले लगातार जारी हैं। कीव में स्थित एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी का गोदाम मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास ने यह दावा किया है। यूक्रेनी दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि आज यूक्रेन में रूसी मिसाइल द्वारा हिंदुस्तानी दवा कंपनी कुसुम के गोदाम पर हमला किया गया। हिंदुस्तान के साथ स्पेशल फ्रेंडशिप का दावा करते हुए मॉस्को जानबूझकर हिंदुस्तानी व्यवसायों को निशाना बना रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनाई गई दवाओं को बर्बाद कर रहा है। हालांकि इस घटना की अब तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ये हकीकत है तो ये काफी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई थी, जब रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया था। इस जंग में अब तक पिछले 3 साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस संघर्ष में जान गंवा चुके हैं। और अब अगली खबर में बात चीन की। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी नेता उनके रास्ते में रुकावट बनता दिखता है, वो किसी न किसी बहाने से उसे रास्ते से हटा देते हैं। चाहे रक्षा मंत्री हो या सेना में एक साथ सैकड़ों अधिकारियों को बर्खास्त करने का फैसला, जिनपिंग की सत्ता को जब भी खतरा दिखा, उन्होंने सबसे पहली कार्रवाई पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ जनरलों के खिलाफ ही की है।
और अब पीएलए में नंबर 2 जनरल हे वेइडोंग को बर्खास्त कर दिया गया है। चीन में यह 58 साल बाद इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है। इससे पहले 1967 में जनरल हे लोंग को बर्खास्त किया गया था और अब हे वेइडोंग पर कार्रवाई की गई है। हे वेइडोंग पिछले लंबे समय से गायब थे। उसके बाद से सवाल उठने लगे थे कि क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि चीन में जब भी सेना का कोई अधिकारी लंबे वक्त तक नजर नहीं आता है तो अचानक उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ जाती है। ऐसे में वेइडोंग के गायब होने के बाद से ही कई सवाल उठ रहे थे और अब इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि जनरल हे वेइडोंग 6 सदस्यों वाले केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी के 2 उपाध्यक्षों में से एक थे। सीएमसी का नेतृत्व राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। हे वेइडोंग पीएलए में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे। वे कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे और अब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में हटाने की खबर सामने आ रही है। अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। चीन के रक्षा और विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई टिप्पणी फिलहाल नहीं की है। शी जिनपिंग ने करीब 6 महीने पहले ही सीएमसी के एक और सदस्य मियाओ हुआ को भी निलंबित कर दिया था। मियाओ हुआ पर अनुशासन के उल्लंघन के आरोप लगे थे, लेकिन वेइडोंग की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका पद मियाओ हुआ से बहुत बड़ा था। ऐसे में उन्हें हटाया जाना बहुत बड़ा मामला है। इससे पहले 2023 में 2 रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और ली शांगफू को बर्खास्त किया गया था और बाद में अपने पूर्व सहायक किन गैंग को भी विदेश मंत्री के पद से हटा दिया था। पिछले साल ही डोंगजून को भी रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया है। तब कहा गया था कि ये लोग जिनपिंग के लिए खतरा बन सकते थे। और अब चलते चलते में बात करेंगे समंदर के नीचे मिली 7000 साल पुरानी सड़क की। तो समंदर के नीचे न जाने कितने राज दफन हैं, ये कोई नहीं जानता। समंदर के अंदर वैज्ञानिक लगातार अध्ययन और खोजबीन करते रहे हैं ताकि हजारों लाखों साल पहले के इंसानों से जुड़े रहस्य सामने आ सके। और ऐसा ही एक राज सामने आया है क्रोएशिया के दक्षिणी तट से दूर भूमध्य सागर से, जहां गहरे पानी में एक ऐसी सड़क मिली है जो 7000 साल पुरानी है। दरअसल वैज्ञानिकों की इस खोज से नियोलिथिक मानव सभ्यता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अब यह पता लगाया जा सकेगा कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी प्रागैतिहासिक काल में किस रास्ते से आना जाना होता था। इसी के साथ जदर विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजिस्ट ने खुलासा किया है कि यह प्राचीन सड़क एक द्वीप बस्ती को कोरकोला द्वीप से जोड़ती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 4900 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 7000 साल पहले यह क्षेत्र शिकारी संग्रहकर्ताओं का घर था। यह खोज तब हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कोरकोला के पास समुद्र तट की उपग्रह इमेजरी की जांच की और पानी के नीचे डूबी हुई पत्थर की सड़कों की पहचान की। वहीं सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से सड़क का पता चलने के बाद साइंटिस्ट ने और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए समंदर में गोता लगाया। समंदर की गहराई में पहुंचने के बाद शोधकर्ताओं ने लगभग 4 मीटर चौड़े रास्ते का पता लगाया। करीब से जाकर देखने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि पत्थरों को जोड़कर बनाई गई ये सड़क अब समुद्र के स्तर के बढ़ जाने के कारण सतह से 4 से 5 मीटर पानी के नीचे चली गई है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इन स्लैब ने एक द्वीप पर एक नियोलिथिक बस्ती को मुख्य भूमि से जोड़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट को पहले से शक था कि पत्थर की पट्टियों की यह असामान्य व्यवस्था शायद प्राकृतिक रूप से बनी है, लेकिन जांच के बाद जो सामने आया उससे साइंटिस्ट की टीम चौंक गई। जांच करने पर रिसर्चर्स को पत्थर के औजार और अन्य कलाकृतियां भी मिली, जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह सड़क इंसानों ने बनाई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज के बाद पहले इंसान किस तरह से रहते थे इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।